हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस पाइथन ट्यूटोरियल में हम आगे बढ़ते हुए एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है इनहेरिटेंस। कि पाइथन इनहेरिटेंस क्या होती है, इसका प्रोग्रामिंग में क्या यूज़ होता है, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये कितने टाइप का होता है और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उन सब को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पाइथन इनहेरिटेंस होती क्या है। देखिए, इनहेरिटेंस में क्या होता है, जैसे कि हम जो है अपने पूर्वज को इनहेरिट करते हैं, उनकी क्वालिटीज़ हमारे अंदर आ जाती है। इसी तरीके से पाइथन में एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ को दूसरी क्लास क्या कर लेती है, इनहेरिट कर लेती है, अपने अंदर समा लेती है। उसको ही हम पाइथन इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे वन क्लास ड्राइव द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनदर क्लास। उसमें दो क्लासेस होती हैं। एक होती है पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास वो क्लास होती है जिसमें से कुछ इनहेरिट हो रहा है। चाइल्ड क्लास वो क्लास होती है जो पेरेंट क्लास में से इनहेरिट कर रही है। तो एक पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है। पेरेंट क्लास से इनहेरिट करते हैं और चाइल्ड क्लास क्या करती है, वो इनहेरिट करती है। तो इस तरीके से पाइथन इनहेरिटेंस में दो क्लासेस होती हैं, पेरेंट और चाइल्ड, जहाँ पर एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज़ को ड्राइव कर लेती है, इनहेरिट कर लेती है, अपने अंदर समा लेती है। ये आसान भाषा में आप समझ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसमें हम यूज़ करेंगे इनहेरिटेंस का। हम एक क्लास बना रहे हैं व्हीकल नाम की, फिर हम इनिट फंक्शन को यूज़ करके एक फंक्शन बनाते हैं सेल्फ कॉमा माइलेज कॉमा कॉस्ट। सिर्फ दो पैरामीटर्स यूज़ करेंगे यहाँ पे, माइलेज और कॉस्ट। सेल्फ को हम सबसे पहले लिखते हैं, वो तो रहता ही रहता है, फिर कॉल लगा देंगे हम, फिर लिखेंगे सेल्फ डॉट माइलेज इक्वल टू माइलेज, सेल्फ डॉट कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट। फिर दूसरा फंक्शन बना लेंगे डिफाइन शो डिटेल्स, इसके अंदर सिर्फ सेल्फ लिखेंगे। देखिए, जब भी हमें किसी चीज़ को शो करनी होती है, प्रिंट करनी होती है, तो वहाँ पे हम सिर्फ सेल्फ लिखते हैं। वहाँ पे जो है हम सेल्फ के आगे कुछ नहीं लिखते। जब हम फंक्शन बनाने जा रहे हैं उसके अंदर हम पैरामीटर्स को ऐड करते हैं, लेकिन जब शो करेंगे तो सिर्फ सेल्फ लिखेंगे। उसके बाद हम प्रिंट कर लेंगे आई एम अ व्हीकल, माइलेज ऑफ व्हीकल इज़ सेल्फ डॉट माइलेज, क्योंकि हमने सेल्फ डॉट माइलेज में माइलेज को स्टोर किया है। फिर हम प्रिंट करा लेंगे कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज़ सेल्फ डॉट कॉस्ट, क्योंकि हमने सेल्फ डॉट कॉस्ट में कॉस्ट को स्टोर किया है। फिर एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे v1 इक्वल टू व्हीकल, उसके अंदर हम 500 और 600 वैल्यूज़ लिख देंगे। देखिए, 500 क्या है, माइलेज है, 600 क्या है, कॉस्ट है, क्योंकि हमने दो पैरामीटर लिए थे। उसके बाद जैसे ही मैं v1 डॉट शो डिटेल्स करूँगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, आई एम अ व्हीकल, माइलेज ऑफ व्हीकल इज़ 500, कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज़ 600। ठीक है। उसके बाद हम एक दूसरी क्लास बनाते हैं कार नाम की। इसके अंदर मैं ब्रैकेट में व्हीकल लिख देता हूँ। इसका मतलब ये है कि कार क्लास जो है वो व्हीकल क्लास को इनहेरिट करेगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगी। अब देखिए कैसे इनहेरिट करेगी। मैं एक फंक्शन लेता हूँ, सिर्फ डिफाइन शो कार, सेल्फ कर दिया, प्रिंट आई एम अ कार। मैं बस इतना प्रिंट करा रहा हूँ। मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा, ना माइलेज लिखा ना कॉस्ट लिखा, सिर्फ मैंने ब्रैकेट के अंदर व्हीकल लिख दिया। अब व्हीकल के अंदर मैंने जो दो पैरामीटर्स यूज़ किए थे, माइलेज और कॉस्ट, देखिए उनको कैसे कार क्लास हमारी इनहेरिट करती है। मैं लिखूँगा C1 इक्वल टू कार ब्रैकेट 200 एंड 300। मैंने दो वैल्यूज़ लिख दी। उसके बाद जैसे ही मैं C1 डॉट शो डिटेल्स करूँगा तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा आई एम अ व्हीकल, माइलेज ऑफ व्हीकल इज़ 200, कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज़ 300। यहाँ पे देखिए, इसने व्हीकल क्लास को इनहेरिट कर लिया। कार क्लास में मैंने माइलेज और कॉस्ट नहीं लिखी थी, लेकिन सिर्फ मैंने ब्रैकेट में व्हीकल लिख दिया, तो इसने व्हीकल क्लास को इनहेरिट कर लिया, उसकी माइलेज और कॉस्ट प्रॉपर्टीज़ को, और अपने आउटपुट में शो कर दिया माइलेज ऑफ व्हीकल इज़ इतना, कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज़ इतना। उसके बाद फिर मैं जब क्लास को, जो मैंने लास्ट में लिखा था कार क्लास में शो डिटेल्स, जब मैंने कहा तो इसने कार की डिटेल्स दिखा दी, आई एम अ व्हीकल, माइलेज ऑफ व्हीकल इज़ 200 एंड कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज़ 300। फिर जैसे मैं C1 डॉट शो कार करूँगा, कार के अंदर मैंने सिर्फ इतना लिखा था। शो कार वाला फंक्शन जो है मैंने डिफाइन किया था कार क्लास के अंदर, उसको जब मैं C1 डॉट शो कार करूँगा तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा आई एम अ कार। आई एम अ कार, मुझे एक आउटपुट मिल जाएगा जिसको मैंने कार क्लास के अंदर लिखा था। व्हीकल क्लास के अंदर जो लिखा था उसको इसने ऊपर जो है इनहेरिट कर लिया। तो ध्यान से देखिए कैसे
इसने जो है व्हीकल क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट किया हमारी कार क्लास ने, उसके माइलेज को और उसके कॉस्ट को इनहेरिट करके इसने अपनी वैल्यूज़ में प्रिंट करा दिया 200 300। फिर हमने कार क्लास के अंदर सिर्फ शो क्लास का फंक्शन डिफाइन किया था, शो कार का, और शो कार को प्रिंट करा तो आई एम ए कार हमें आउटपुट मिल जाता है। फिर हम नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि सुपर फंक्शन क्या होता है। सुपर फंक्शन को हम पाइथन इनहेरिटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। देखिए सुपर फंक्शन क्या करता है, इट मेक्स द चाइल्ड क्लास इनहेरिट ऑल द मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स पेरेंट। सुपर फंक्शन को हम चाइल्ड क्लास के साथ यूज़ करते हैं और ये क्या करता है, पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़ और उसके मेथड्स को इनहेरिट कर लेता है। जैसे हम एक क्लास बना रहे हैं पर्सन नाम की, उसमें मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया इनिट फंक्शन की मदद से, सेल्फ नेम सरनेम, सिर्फ नेम और सरनेम के पैरामीटर्स मैंने यूज़ किए। फिर सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट सरनेम इक्वल टू सरनेम में मैंने स्टोर करा दिया। फिर मैं दूसरा फंक्शन ले लेता हूँ प्रिंट नेम, यहाँ पे सिर्फ मैं सेल्फ लूँगा क्योंकि मुझे वैल्यूज़ को प्रिंट करानी। कॉलन लगा के फिर मैं प्रिंट करा दूंगा सेल्फ डॉट नेम ब्रैकेट कॉमा सेल्फ डॉट सरनेम, मुझे सिर्फ नेम और सरनेम को प्रिंट कराना है। तो मैंने जो है एक प्रिंट नेम का जो है नाम का एक फंक्शन ले लिया, उसके अंदर मुझे नेम और सरनेम को प्रिंट कराना है। फिर मैं दूसरी क्लास बना देता हूँ स्टूडेंट। जैसे ही मैं स्टूडेंट लिखूँगा फिर ब्रैकेट में मैं पर्सन लिख दूँगा। तो स्टूडेंट क्या है, एक चाइल्ड क्लास है, पर्सन जो है पेरेंट क्लास है। तो मैंने जैसे ही स्टूडेंट के आगे ब्रैकेट में पर्सन लिखा तो स्टूडेंट जो है वो पर्सन की सारी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर लेगा। यहाँ पे मैंने इनहेरिटेंस यूज़ कर दी। फिर मैं इनिट फंक्शन दोबारा लगाऊंगा किसके अंदर, स्टूडेंट क्लास के अंदर, डिफाइन इनिट ब्रैकेट सेल्फ कॉमा नेम सरनेम। फिर मुझे इसके नीचे सुपर फंक्शन का यूज़ करना है, इनिट नेम सरनेम की नेम और सरनेम की प्रॉपर्टीज़ को ये क्या कर ले, इनहेरिट कर ले। फिर एक वेरिएबल ले लूँगा एक्स इक्वल टू स्टूडेंट ब्रैकेट में मोहम्मद और सलमान, मोहम्मद क्या है नेम, सलमान क्या है सरनेम। फिर जैसे ही एक्स डॉट प्रिंट नेम करूँगा मुझे आउटपुट मिल जाएगा मोहम्मद सलमान। इसलिए इस तरीके से हम सुपर फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, देखिए चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट क्लास। जब पेरेंट क्लास एक से ज़्यादा हो और एक चाइल्ड क्लास हो, वो उन एक से ज़्यादा पेरेंट क्लासेस से इनहेरिट करे तो इसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं, दो पेरेंट हैं और एक चाइल्ड है। सबसे पहले हम क्लास पेरेंट 1 बनाएंगे, उसमें हम डिफाइन कर देंगे फंक्शन को असाइन स्ट्रिंग 1 सेल्फ str1 में इसको हम जो है स्टोर कर देंगे, सेल्फ डॉट str1 इक्वल टू str1, डिफाइन शो स्ट्रिंग 1 सेल्फ रिटर्न सेल्फ डॉट str1। यहाँ पे हम वैल्यूज़ को प्रिंट करा रहे हैं। फिर हम दूसरी पेरेंट क्लास ले लेंगे, डिफाइन असाइन स्ट्रिंग 2 सेल्फ कॉमा str2, सिर्फ एक पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं str2। फिर सेल्फ डॉट str2 इक्वल टू str2। उसके बाद हम शो कर देंगे, डिफाइन शो स्ट्रिंग 2 सेल्फ यूज़ करेंगे, प्रिंट कर रहे हैं वैल्यूज़ को, रिटर्न सेल्फ डॉट str2। यहाँ पे हमारी दोनों पेरेंट क्लासेस कंप्लीट हो गई। फिर आती है हमारी चाइल्ड क्लास। फिर हम ब्रैकेट में क्या करेंगे, पेरेंट 1 और पेरेंट 2 लिख देंगे, यानी दोनों की प्रॉपर्टीज़ को चाइल्ड के अंदर इंक्लूड करना है। डिफाइन कर देंगे असाइन स्ट्रिंग 3 सेल्फ कॉमा str3, सेल्फ डॉट str3 में हम जो है स्टोर करा देंगे। फिर शो स्ट्रिंग 3 कर देंगे सेल्फ में और रिटर्न सेल्फ डॉट str3। फिर माइल्ड चाइल्ड नाम का एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे, इसमें हम चाइल्ड क्लास को स्टोर कर देंगे। फिर जो है सारी वैल्यूज़ को प्रिंट जिन्हें हमें कराना है, माई चाइल्ड डॉट असाइन स्ट्रिंग 1 आई एम स्ट्रिंग ऑफ पेरेंट 2, फिर आई एम स्ट्रिंग ऑफ पेरेंट 1 पेरेंट 2 आई एम स्ट्रिंग ऑफ चाइल्ड। ऐसे करके हमें ये सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करना है। तो हमने सारी वैल्यूज़ को असाइन वाले फंक्शन में यूज़ कर दिया। एक हमने असाइन का फंक्शन बनाया है, एक हमने शो का फंक्शन बनाया था। अब हमने वैल्यूज़ तो असाइन कर दी कि आई एम स्ट्रिंग ऑफ पेरेंट 1, आई एम स्ट्रिंग ऑफ पेरेंट 2, आई एम स्ट्रिंग ऑफ चाइल्ड। अब हमें वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है, तो हम सीधे जाएंगे प्रिंट माई चाइल्ड डॉट शो स्ट्रिंग 1, माई चाइल्ड डॉट शो स्ट्रिंग 2, माई चाइल्ड डॉट शो स्ट्रिंग 3। तो हमें आउटपुट में जो वैल्यूज़ हमने असाइन करी थी उनका आउटपुट मिल जाएगा, आई एम स्ट्रिंग ऑफ पेरेंट 1, आई एम स्ट्रिंग ऑफ पेरेंट 2 एंड आई एम स्ट्रिंग ऑफ चाइल्ड। इस तरीके से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, यहाँ पे कई लेवल की जो है इनहेरिटेंस होती है। जैसे कि एक पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है, एक ग्रैंड चाइल्ड क्लास होती है। इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं। हम एक क्लास ले लेते हैं पेरेंट, वहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे गेट नेम का, सेल्फ डॉट नेम,
सेल्फ कॉमा नेम, सिर्फ नेम फंक्शन हम बना रहे हैं। और सेल्फ डॉट नेम में हम नेम को स्टोर कर देंगे, फिर हम शो नेम कर देंगे, शो नेम का एक फंक्शन बनाएंगे, डिफाइन शो नेम, इसके अंदर सिर्फ सेल्फ लिखेंगे, रिटर्न सेल्फ डॉट नेम। फिर हम दूसरी क्लास बनाएंगे चाइल्ड क्लास, इसके अंदर ब्रैकेट में हम पेरेंट लिख देंगे। इसमें हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं एज का, गेट एज सेल्फ कॉमा एज, सेल्फ डॉट एज में हम एज को स्टोर कर देंगे। फिर हम शो एज का बना देंगे सेल्फ, रिटर्न में सेल्फ डॉट एज। फिर हम ग्रांड चाइल्ड की तीसरी क्लास बनाएंगे, इसमें हम चाइल्ड को इंक्लूड कर देंगे। देखिए चाइल्ड में हमने पेरेंट को इंक्लूड किया, अब ग्रांड चाइल्ड में हम चाइल्ड को इंक्लूड कर देंगे। इस तरीके से तीनों जो है आपस में जो है लिंक हो जाएंगे। इसमें अब हम फंक्शन बना रहे हैं जेंडर का, डिफाइन गेट जेंडर सेल्फ कॉमा जेंडर, सेल्फ डॉट जेंडर में हम जेंडर को स्टोर कर देंगे। फिर डिफाइन शो जेंडर सेल्फ लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है, शो करना है, रिटर्न सेल्फ डॉट जेंडर। यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि हमने पेरेंट के अंदर नेम का फंक्शन बनाया है, चाइल्ड के अंदर एज का और ग्रैंड चाइल्ड के अंदर जेंडर का बनाया है। अब मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ जी सी इक्वल टू ग्रैंड चाइल्ड क्लास को, उसमें जो है स्टोर कर देता हूँ। फिर जैसे जी सी डॉट गेट नेम, यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को असाइन कर रहा हूँ, सलमान लिख देता हूँ। जी सी डॉट गेट एज 23, जी सी डॉट गेट जेंडर मेल। यहाँ पे मैंने तीनों वैल्यूज़ को जो है असाइन कर दिया। यहाँ पे मैंने नेम एज जेंडर तीनों को जो है ग्रैंड चाइल्ड में असाइन कर दिया। लेकिन नेम क्या था, पेरेंट का था, एज क्या था, वो चाइल्ड का था, और जेंडर था ग्रैंड चाइल्ड का। लेकिन मैंने तीनों वैल्यूज़ को क्या कहाँ पे असाइन करा, सिर्फ ग्रैंड चाइल्ड में। तो देखिए मुझे आउटपुट क्या मिलता है, जब मैं प्रिंट करूँगा प्रिंट जी सी डॉट शो नेम तो मुझे सलमान मिल जाएगा, प्रिंट जी सी डॉट शो एज तो मुझे एज मिल जाएगी 23, प्रिंट जी सी डॉट शो जेंडर तो मुझे जेंडर मिल जाएगा मेल। देखिए इसने नेम की प्रॉपर्टी, नेम का फंक्शन कहाँ पे बनाया था हमने, पेरेंट में, लेकिन इसे ग्रैंड चाइल्ड में भी शो कर दिया। एज का कहाँ बनाया था हमने, चाइल्ड में, लेकिन इसने उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी इनहेरिट कर लिया और एज को हमें शो कर दिया किसके अंदर, ग्रैंड चाइल्ड के अंदर। और जो है जेंडर तो हमारा ग्रैंड चाइल्ड का था ही। इस तरीके से हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमारी कई लेवल के जो है इनहेरिटेंस होती है, उसमें 2-3 क्लासें आपस में लिंक होती हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।